नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम कुमार और आप देख रहे हैं बराक न्यूज। दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं बहन सुश्री मायावती जी द्वारा दिया गया बयान। बहन सुश्री मायावती जी ने ट्वीट करके बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों पे एक साथ निशाना साधा है। बहन सुश्री मायावती जी ने भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों दलों को एक सिक्के का दो पहलू बता डाला। बहन सुश्री मायावती जी ने पहले भाजपा पे निशाना साधते हुए भाजपा के बारे में कहा कि भाजपा संकीर्ण राजनीति को चुनावी स्वार्थ हेतु नए नए विवाद खड़ा करके जातीय व धार्मिक द्वेष, उन्माद, उत्तेजना व नफरत फैलाना, बायकाट कल्चर, धर्मांतरण को लेकर उग्रता आदि भाजपा की राजनीतिक पहचान सबको मालूम है, यह पूरे देश के लोग जानते हैं। लेकिन रामचरितमानस की आड़ में समाजवादी पार्टी का वही राजनीतिक रंग रूप दुर्खद और दुर्भाग्यपूर्ण है जो कि भारतीय जनता पार्टी का लगातार रहा है। बहन सुश्री मायावती जी ने कहा कि रामचरित मानस के विरुद्ध सपा नेता की टिप्पणी पर उठे विवाद व फिर उसे लेकर भाजपा की प्रतिक्रियाओं के बावजूद सपा नेतृत्व की चुप्पी से यह स्पष्ट होता है कि इसमें दोनों पार्टियों की जरूर मिली भगत है, ताकि आगामी चुनावों को जनता के ज्वलंत मुद्दों के बजाय हिंदू मुस्लिम उन्माद पर पोलराइज किया जा सके। इस देश के जो गरीब लोग हैं, जो मजदूर हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उन लोगों के बाद पुनः बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दे से ध्यान भटा करके हिंदू मुस्लिम के झगड़े पे उनका ध्यान लाया जाए। बहन सुश्री मायावती जी ने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा के हुए पिछले आम चुनाव को भी सपा भाजपा ने षड्यंत्र के तहत मिली भगत करके धार्मिक उन्माद के जरिए घोर सांप्रदायिक बनाकर एक दूसरे के पूरक के रूप में काम किया, जिससे ही भाजपा दोबारा से यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर सत्ता में आ पाई। ऐसी घृणित राजनीति का शिकार होने से इस देश के लोगों को, खासकर उत्तर प्रदेश के लोगों को ऐसे घृणित राजनीति से बचने की जरूरत है। बहन सुश्री मायावती जी ने यहीं नहीं रुकी। बहन सुश्री मायावती जी ने रामचरितमानस के ज्वलंत मुद्दे को देखते हुए बहन सुश्री मायावती जी ने कहा कि देश में कमजोर व उपेक्षित वर्गों का रामचरितमानस व मनुस्मृति आदि ग्रंथ ही नहीं बल्कि भारतीय संविधान है। बहन सुश्री मायावती जी ने यह बात कही है कि देश के कमजोर व उपेक्षित वर्गों का रामचरितमानस व मनुस्मृति आदि ग्रंथ से कल्याण होने वाला नहीं है। माननीय बहन जी के अनुसार इस देश के जो उपेक्षित वर्ग हैं, जो कमजोर लोग हैं, उनका सहारा हमेशा से भारतीय संविधान ही बन करके रहा है। इसलिए लोगों को भारतीय संविधान पर भरोसा करने की जरूरत है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इनको शूद्र की नहीं बल्कि SC ST व OBC की संज्ञा दी है। बहन सुश्री मायावती जी ने कहा कि जो इस देश के दलित वर्ग के लोग हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो अल्पसंख्यक लोग वर्ग के लोग हैं, इनको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने शूद्र की संज्ञा नहीं दी थी, बल्कि बाबा साहब ने इन लोगों को SC ST व OBC की संज्ञा दी है। अतः इन्हें शूद्र कहकर समाजवादी पार्टी इनका अपमान न करे तथा न ही संविधान की अवहेलना करे। इतना ही नहीं, देश के अन्य राज्यों की तरह उत्तर प्रदेश में भी दलितों, आदिवासियों व OBC समाज के शोषण, अन्याय, नाइंसाफी तथा इन वर्गों में जन्मे महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों आदि की उपेक्षा एवं तिरस्कार के मामले में
कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, कोई भी किसी से कम नहीं है। यह तीनों पार्टियां वक्त मिलते ही वो दलित समाज के महापुरुष हो, पिछड़े समाज के महापुरुष हो, सर्व समाज के उन महापुरुषों को, जो लोग इस देश की भलाई के लिए लगातार जिन्होंने संघर्ष किया है, ऐसे तमाम महापुरुषों का ये जैसे ही अवसर मिलता है उनकी बुराई करने से, उनमें कमियां निकालने में, उनको अपमानित करने में ये पीछे नहीं हटते हैं। साथ ही सपा प्रमुख द्वारा इनकी वकालत करने से पहले उन्हें लखनऊ गेस्ट हाउस के दिनांक 2 जून सन 1995 की घटना को भी याद कर अपने गिरेबान में जरूर झांक कर देखना चाहिए कि जब सीएम बनने बहन सुश्री मायावती जी जा रही थी तो एक दलित की बेटी कहीं सीएम न बन जाए, एक दलित की बेटी को सीएम बनने से रोकने के लिए समाजवादी पार्टी की सरकार में बहन सुश्री मायावती जी पर जानलेवा हमला कराया गया था। वैसे भी यह सबको मालूम है, यह जग जाहिर है कि देश में SC ST OBC मुस्लिम और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों आदि के आत्मसम्मान एवं स्वाभिमान की कद्र BSP में ही हमेशा से निहित व सुरक्षित है, जबकि बाकी पार्टियां इनके वोटों के स्वार्थ की खातिर किस्म किस्म की नाटकबाजी ही ज्यादा करती हैं। ये बातें बहन सुश्री मायावती जी ने ट्वीट के माध्यम